पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो फिर। वज़ीर दाखिला का तहरीक इंसाफ को लाहौर में 8 फरवरी का जलसा न करने का मशवरा और वार्निंग। बानी पीटीआई की रिहाई पर अमेरिका से कॉल के सवाल पर ठींगा दिखा दिया। मुहसिन नकवी ने कहा 8 फरवरी को लाहौर में पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच है, पहले की तरह पीटीआई से दरखास्त करेंगे उस दिन एहतजाज न करें। 26 नवंबर को भी उन्होंने इसी तरह तारीख मुंतखब की थी। हमारी दरखास्त नहीं मानेंगे तो फिर वज़ीर दाखिला ने पीटीआई को वार्निंग देते हुए जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। कहा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमेरिकी कॉल अभी तक तो नहीं आई। पाकिस्तानी हुकूमत का अमेरिकी हुकूमत से बहुत अच्छा ताल्लुक है। मेरी अमेरिका में सेनेटर्स और कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें हुई। आपको कुछ बेहतर चीजें नजर आना शुरू हो गई, कुछ मजीद जल्द नजर आएंगी। हुक्मरान होश के नाखून ले, लोगों को गोली और डंडे के जोर पर ना दबाएं। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की एटीसी लाहौर पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करा सके। एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद पेश नहीं किया गया। पीका और डिजिटल नेशन जैसे मुतनाज़ कवानीन पास करते हुए इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत और आज़ादी इज़हार राय ना हो। मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं, सरमायाकारी कैसे आएगी? बलोचिस्तान में हालात खराब हैं। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकों का मुकाबला नहीं कर सकती। पीटीआई कारकुनान पर चढ़ दौड़ती है। 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब के बुरी जमानतों में 18 फरवरी तक तौसी। अदालत की पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। रावलपिंडी एटीसी में जीएचक्यू हमला केस की समाअत इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड की गई। 9 मई के रोज नुकसानात के फोटो बनाने वाले पुलिस कांस्टेबल इमरान की शहादत रिकॉर्ड की गई। इमरान ने 9 मई के रोज की 15 तस्वीर अदालत में पेश की। जीएचक्यू हमला में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने वाले एसडीओ बिल्डिंग अवैध शाह का बयान भी कलमबंद किया गया। तखमीना रिपोर्ट अदालत में पेश की गई जिसमें 7,80,000 रुपए नुकसान की तफसीलात मौजूद हैं। इजाफी रिपोर्ट्स की नकूल मुकम्मल न होने पर 2 गवाह रियाज और अहमद यार का बयान रिकॉर्ड न हो सका। इस्तगासा की जानिब से डिजिटल शहादत पर मुश्तमिल 13 यूएसपीज अदालत में दाखिल करवा दी गई। अदालती हुक्म पर यूएसपीज में मौजूद डिजिटल दहशत शहादत कंप्यूटर में महफूज कर ली गई। समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में 40 नामों पर गौर किया गया। 8 वकला को एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। जराये के मुताबिक इजलास के आगाज पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 10 जजेस की तकरूरी का कह दिया। फरहा जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फयाज को भी एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। सलाहुद्दीन, सादिक अली, तारिक अफरीदी, साबित अली के नामों की भी मंजूरी हो गई। बैरिस्टर गौहर अली जफर और सूबाई वज़ीर कानून केपी की जानिब से इजाफी तैनातियों की मुखालिफत। लाहौर हाई कोर्ट बार का 10 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट समाअत का मुतालबा। लाहौर में वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामिया सदर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट ने पढ़ा। एलामिया के मुताबिक वकला ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख किया जाए। जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता नई तैनातियां न की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। एलामे में वकला की पीका एक्ट में तरमीम की मुजम्मत। कहा तमाम वकला सहाफियों की जिद्दोजहद का मुकम्मल साथ देते हैं। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफी तंजीमों का इजलास। स्पीकर एक्ट के खिलाफ तहरीक में शिद्दत लाने का ऐलान। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से लॉन्ग मार्च और धरने समेत काले कानून के खिलाफ जेल भरो तहरीक चलाने का भी अज़्म। पीएफयूजे और जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। इजलास के शुरा ने पीका तरमीमी बिल आज़ादी सहाफत पर संगीन हमला करार दिया। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। पंजाब असम्बली के बाहर सहाफी तंजीमों का एहतजाज। सहाफियों ने हाथों में हथकड़ियां लगा रखी थी। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहरा। पीटीआई के इनकार के बावजूद अयाज सादिक मुज़ाकरात की गाड़ी पटरी पर चढ़ने के लिए पुरुमीद। स्पीकर कौमी असम्बली का हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियां
बरकरार रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डीनोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। रद्द अमल में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, हम अवामी सतह पर मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान कर चुके। मुज़ाकरात के तनाज़ुर में PTI की कमेटी को तहलील कर दिया। कमेटी तहलील होने की इत्तला स्पीकर ऑफिस को देने की जरूरत नहीं। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी को तवील खुश्क साली के बाद गलियात, नीलम, बालाकोट, नारायण, कागान, मरी और गर्दोनवा में बारिश और बर्फबारी, सयाहों की मौजें, मौसम सर्द हो गया। तर्जमान PTMA के मुताबिक मरी में 2.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कोटली सतिया में भी तवील खुश्क साली के बाद बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। नथिया गली, अयूबिया, डूंगा गली में 5 इंच बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद हो गई। वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। जेरी इलाकों में मुस्तदार बारिश, अड़ंग, केल, अपर ग्रेस, सलमत, तावट, शोंडर, सरगन ने सरफाद की चादर ओढ़ ली। कई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, बिजली की फरामी मुअत्तल। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI और नीदरलैंड्स पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पाकिस्तान में मौजूद 39 वेबसाइट्स और उनसे मुंसलिक वेब सर्विसेज बंद कर दिए। बंद की जाने वाली साइट्स हैकिंग और फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स की फरोख्त में मुलविस थी। अमरीकी महकमा इंसाफ और FBI के मुताबिक नेटवर्क को साइम रजा उर्फ हार्ट सेंटर चला रहा था। दस्तावेज के मुताबिक साइम रजा 2020 से इन साइबर क्राइम वेबसाइट्स को चला रहे थे, जहां फ्रॉड और हैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स फरोख्त किए जा रहे थे। सिंध गैस पैदावार में अहम स्टेक होल्डर है। सूबे की रजामंदी के बगैर विफाक गैस की फरोख्त का मजाज नहीं। वज़ीर आला सिंध का दो टोक मौक़िफ़। सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी के इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, हम विफाक की पेट्रोलियम कंपनीज में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। वज़ारत पेट्रोलियम विफाकी तेल कंपनीज से अपने नुमाइंदे 2 से कम करके 1 करे, उनकी जगह सिंध के नुमाइंदे रखे। तेल और गैस की दरियाफ्त और पैदावारी कंपनीज की जानिब से निजी फरीकैन को 35% फरोख्त के फ्रेमवर्क में सिंध की राय को शामिल किया जाए। सिंध में गैस फील्ड से पैदा होने वाली गैस की सूबे को फराहमी से कटौती के आदाद शुमार बर वक्त शेयर किए जाएं। FBI ने फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम में हेर फेर करने की कोशिश नाकाम बना दी। 3 अफराद गिरफ्तार, मुलविस दर्जनों एजेंट्स के लाइसेंस मुअत्तल। 1 अप्रेजिंग अफसर के खिलाफ तहकीकात का आगाज। FBR के मुताबिक कराची कस्टम्स ने 45 एजेंट्स के कस्टम्स लाइसेंस मुअत्तल किए। बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हेरा फेरी में मुलविस 1 अप्रेजिंग अफसर को मुअत्तल भी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने 2 हफ्ते कबल फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया था। वफाक हुकूमत ने बिल्कुल गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया। एक टाइम का रोटी छीन लिए। आज फिर चीनी का रेट बढ़ा दिया, 20 रुपए किलो के ऊपर बढ़ा दिया। पहले 130 रुपए थी, अभी 20 रुपए बढ़ा के 150 रुपए के। ये जुल्म है इस पाकिस्तान में। बहुत महंगी है, बाजार में भी बहुत महंगी कर दी गई है। चीनी की बरामद पर कीमतों को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। कीमतों में मुसलसल इजाफे पर अवाम फट पड़े। हुकूमत पर शदीद तनकीद। पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। हुकूमत ने मुल्क में चीनी बरामद करते वक्त दावा किया था कि मुल्क में कीमतों पर कंट्रोल बरकरार रहेगा और इजाफी चीनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ तमाम दावे गलत साबित हुए। बढ़ती हुई कीमतों ने चीनी की मिठास को फिर से करवाहट में तब्दील कर दिया। FBR का खसारा पूरा करने के लिए असातिज़ा और रिसर्चर से टैक्स वसूली का प्लान। तनख्वाहों से 100% इनकम टैक्स कटौतियां कर लें। तनख्वाहों पर 25% टैक्स छूट खत्म होने पर असातिज़ा और रिसर्चर्स गम गुस्से में मुब्तला। तनख्वाहों पर आयद टैक्स में कुछ अर्सा पहले तक 75% रियायत दी गई थी, जो पहले 50% और फिर 25% तक कम की गई। मौजूदा हुकूमत ने जनवरी 2025 की तनख्वाहों में ये रियायत यकसर खत्म कर दी थी। FBR जुलाई ta जनवरी के दौरान टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। 7 माह के दौरान 470 अरब रुपए के टैक्स खसारे का सामना। अमन इस्तेहकाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर हसन इकबाल की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान में वसाइल और टैलेंट की कमी नहीं। नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा करने मुल्क की तरक्की रास्ता रोका गया। हमने मुल्क से लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया। नवाज दौर में 11,000 मेगावाट बिजली निजाम में शामिल की।
बांग्लादेश, तुर्किया, सिंगापुर ने पॉलिसियों के तसलसल से तरक्की की। पीटीआई ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। ज़राई शोबे में चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। आलमी सतह पर पाकिस्तान को मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए कोशिश है। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान में मुआशी बहरान की वजह सियासी बहरान है, लेकिन इससे भी बड़ा नियतों का बहरान है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि हमें ट्रेड डेफिसिट का नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट का सामना है। जो वसाइल मुल्क को मिले उनकी मुनसिफाना तकसीम तो किसी को शिकायत नहीं होगी। मौजूदा हालात 2018 इंतखाबात के बाद का नतीजा है। 18 करोड़ नौजवान आबादी एक चैलेंज की शक्ल में मौजूद है और पाकिस्तान में 35 साल से कम उम्र नौजवानों की तादाद ज्यादा है। नौजवान हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। इस्लामाबाद में बैठे अफराद को कराची के मसाइल का इदराक नहीं। वज़ीर आज़म कराची के लिए खजाने का मुंह खोलें। 15 अरब नहीं 1500 अरब की जरूरत है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की MQM को कराची के मसाइल हल करने के लिए साथ मिलकर काम की पेशकश। कहा, आप शहर की खिदमत के लिए मेरे साथ बैठकर लाहेअमल बनाएं। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल दोनों अपना प्लान बताएं। आप मरकज में हुकूमत के इत्तेहाद हैं। वज़ीर आज़म से कहें ना कि वो शहर को अपना हक दे। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनती। पंजाब में मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार। बाइक पर पीछे बैठे शख्स के लिए भी हेलमेट जरूरी। खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना। मोटरसाइकिल थाने बंद की जाएगी। सूबाई हुकूमत के फैसले पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत के ऐसे ऐलानात महज ऐलान ही रहते हैं, अमल दरामद नहीं होता। महंगाई के मारे अवाम को मजीद मुश्किल में डाला जा रहा है। बास का कहना है, इस इक़दाम से हादसात में कीमती जानों के ज़या से बचा जा सकता है। मोटरवे पर बगैर एमटैग सफर मजीद महंगा। NHA का 100% एमटैग निजाम नाफिज करने का ऐलान। बगैर एमटैग या कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर इजाफी टोल टैक्स लागू होगा। गाड़ियों को असली टोल से 25% जायद चार्जेस अदा करना होंगे। इजाफी टैक्स की कम अज कम हद 50 रुपए मुकर्रर। मुल्क में बदतरीन महंगाई में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने अवाम को चकरा कर रख दिया। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना है, हुकूमत को गरीब अवाम की कोई परवाह नहीं। महंगाई ने पहले ही जीना दो भर कर रखा है। ऊपर से हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा करके मजीद मुश्किलात बढ़ा दी जाती हैं। शहरियों ने मुतालबा किया, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। जुम्मे के रोज पेट्रोल 1 रुपया जबकि डीजल 7 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया था।